नमस्कार मित्रों, हिमांशु रंजन बात कर रहा हूं। आज मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूं कि 1947 से पहले जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उस समय ऐसे कौन महापुरुष व्यक्ति थे जिन्होंने घूम घूम कर लोगों को जागरूक किया कि तुम सब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। ऐसे वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की भावना को उत्पन्न किया। ऐसे वो कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सिखाया था। तो आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे वो महात्मा गांधी थे, या फिर वीर सावरकर थे, या फिर कोई बोलेंगे मंगल पांडे थे। लेकिन यदि मैं आपको वास्तविक रूप में सच बात बताऊं तो वो सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने भारतीय लोगों के मन में ये भावना डाली कि तुम सब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे देश के जितने भी महान क्रांतिकारी रहे वे आर्य समाज से ही प्रेरित थे। भगत सिंह का पूरा परिवार आर्य समाज से प्रेरित था। यहाँ तक कि भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी आर्य समाज से प्रेरित होकर हर दिन अपने घर के आंगन में भारत की स्वतंत्रता के लिए हवन किया करते थे। भगत सिंह स्वयं आर्य समाज से प्रेरित थे। राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, वीर सावरकर, ये सब लोग आर्य समाज से प्रेरित थे। जरा दोस्तों, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। चंद्रशेखर आजाद जी को, भगत सिंह को अंग्रेजों ने बहुत ही लुभावने वाले ऑफर दिए थे। भगत सिंह को यह तक कहा गया था अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी भाषण को नहीं कहते हैं तो आपको बहुत ही सुख सुविधाएं दी जाएंगी। ऐसे कई सारे भारतीय क्रांतिकारी थे जिनको अंग्रेजों ने अपने अंडर रखने के लिए बहुत सारे लुभावने वाले प्रलोभन दिए थे, पर उन्होंने अंग्रेजों के किसी भी प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया और कहा कि ये देश हमारा है, हम इस भारत की मिट्टी से है और हम इस अंग्रेजों से भारत देश की स्वतंत्रता चाहते हैं। उन महान क्रांतिकारियों ने अपनी जीवन की सारी सुख सुविधाओं को त्याग दिया ताकि वो भारत देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति ला सके। लोगों में ये भावना भर सके कि हम लोगों को किसी भी तरह अंग्रेजों से अपने इस देश को स्वतंत्र कराना है और हम सब अपने सर को कटा लेंगे, लेकिन किसी भी अंग्रेज के सामने झुकेंगे नहीं। तो ये सारी भावनाएं जो उन महान क्रांतिकारियों में आ रही थी और अपने देश और धर्म के प्रति इतना समर्पण जो उस महान क्रांतिकारियों में आ रही थी, ये सारी भावनाएं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित आर्य समाज के कारण ही हो पा रही थी। जिस समय हमारे देश में अनेकों प्रकार की भ्रांति, अंधविश्वास बढ़ रही थी और लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे थे, उस समय आर्य समाज ने लोगों को सिखाया कि तुम सब लोग की ताकत अपनी संस्कृति में है, इसलिए तुम सब लोग अपनी संस्कृति की ओर लौटो, अपने वेदों की ओर लौटो। जिस समय हमारे देश भारत में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर जा रही थी और हर जगह झूठ, छुआछूत, जात के नाम पे भेदभाव चल रहे थे, उस समय आर्य समाज ने लोगों को अपनी संस्कृति के, सनातन धर्म की प्राचीन वर्ण व्यवस्था को सही ढंग से समझाया कि कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पे ऊंच नीच नहीं है, सभी जाति से मनुष्य है और व्यक्तियों को उनके गुण व कर्मों के अनुसार ही इन चारों वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस वर्ण व्यवस्था की वास्तविक सच्चाई को कि वर्ण व्यवस्था में कोई भी हीन या महान नहीं होता, सभी अपने गुण व कर्मों के अनुसार ही होते हैं। तो इसकी वास्तविक सच्चाई को आर्य समाज ने सबके सामने रखी और जातिवाद जैसे गंदे जहर को समाज से मिटाने का प्रयास किया और अभी भी कर रही है। आर्य समाजियों के द्वारा ही डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल भारत देश में शुरू की गई। और मित्रों, आप इस बात को मान सकते हैं कि यदि अगर आज हिंदुत्व जिंदा है और सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, हर जगह वेद और यज्ञ हवन की संस्कृति को फैलाई जा रही है, तो इसमें आर्य समाज का बहुत ही बड़ा योगदान है। आर्य समाज हम हिंदुओं के लिए वरदान है और इस आर्य समाज को हमारे सामने रखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। और इस बात का ध्यान रखिए कि आर्य समाज एक संगठन है जो लोगों को अपनी संस्कृति की ओर वापस लाता है और ये नारा लगाता है वेदों की ओर लौटो, क्योंकि आज के इस भारत में विदेशी लोग भारत की संस्कृति को देखकर ही यहाँ पर आते हैं। इसलिए भारत की संस्कृति को बचाने के लिए आर्य समाज बहुत बड़ा काम कर रहा है और हमेशा से ही करते आया है। इसलिए आप सबको आर्य समाज की 150वां स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप आर्य समाज की महत्वता को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे।